प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने ये शाम दिखाई है कि उसकी आराधना करने के लिए, उसकी परस्तिश करने के लिए, उसकी आज की शाम परमेश्वर ने हमें सबको इकट्ठा किया है ताकि हम क्या करें, उस परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, उस परमेश्वर की आराधना कर सके जिसने हमें बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। और इस बात को कहने पाए मिलके कि वो हमारा परमेश्वर है, यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। वो हमारी दिक्कतों में, परेशानियों में क्या करता है, हमारी सहायता मदद करता है। और भजन संहिता 146 और उसकी पहली आयत कह रही है कि यहोवा की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। यहाँ दाऊद भी कह रहा है कि मैं जब तक बना रहूंगा क्या करता रहूंगा, मैं परमेश्वर की स्तुति महिमा करता रहूंगा, परमेश्वर के भजन गान गाता रहूंगा। चाहे मैं दुख में रहूं, चाहे मैं मुसीबत में रहूं, चाहे मैं परेशानी में रहूं, लेकिन क्या करता रहूंगा, परमेश्वर की आराधना करता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें और उसके गीतों को गाएं मिलकर। लहू में शक्ति है, लहू में शिफा है, लहू में जीवन है, लहू में क्षमा है। लहू में शक्ति है, लहू में शिफा है, लहू में जीवन है, लहू में क्षमा है। लहू में शक्ति है, लहू में शिफा है, लहू में जीवन है, लहू में क्षमा है। लहू में शक्ति है, लहू में शिफा है, लहू में जीवन है, लहू में क्षमा है। शक्ति है यीशु के लहू में, सामर्थ है यीशु के लहू में, शक्ति है यीशु के लहू में, सामर्थ है यीशु के लहू में। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, सब कुछ मैं करूंगा उसके लिए। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, सब कुछ मैं करूंगा उसके लिए। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। चाहे कुछ हो या कुछ ना हो, चलता रहूंगा तेरे साथ, ये वादा रहा तुझसे खुदा, दूंगा ना मैं तुझसे जुदा। चाहे सब हो या कुछ ना हो, चलता रहूंगा तेरे साथ, ये वादा रहा तुझसे खुदा, दूंगा ना मैं तुझसे जुदा। तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार। तेरे नाम की हो जय जयकार, तो यीशु नाम की हो जय जयकार। हर लम्हा तुझ में ही हो, हर पल तेरे ही संग हो यीशु, यीशु। हर पल तेरे ही संग हो यीशु, हर लम्हा तुझ में ही हो, हर पल तेरे ही संग हो यीशु, यीशु। हर पल तेरे ही संग हो यीशु। तुझसे ये दुआ है मेरी, महिमा है करूं तेरी। तुझसे ये दुआ है मेरी, महिमा मैं करूं तेरी।
पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। जीऊंगा जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए सब कुछ मैं करूंगा, उसके लिए जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए सब कुछ मैं करूंगा उसके लिए। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। रब है, रब है मेरा, 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 यीशु ही रब है मेरा, यीशु ही रब है मेरा, रब है मेरा, रब है मेरा, यीशु ही रब है मेरा, यीशु ही रब है मेरा, रब है मेरा। Praise God। जय मसीह की। जय मसीह की। हम लोग आसमान खुदा इतना महान परमेश्वर है कि वो हमारी हर एक बीमारी, हर एक परेशानी को खत्म कर सकता है। Yes. तो आइए अपने खुदावन के नाम को ऊंचा करें और कमेंट में टाइप करें कि रब है मेरा, रब है मेरा, क्योंकि वो हम लोग का खुदा है, हम सबको बीमारी से अलग करता है और अपनी महिमा में लेके फिरता है। उसके लिए अपने दिल पर हाथ रख के कहें रब है मेरा, तो मुझे डरने की किस बात की घटी है। जब रब मेरे साथ है तो मैं किस बात से डरूं। जब खुदा मेरे साथ है तो बीमारी मेरी क्या कर सकती है। आइए खुशी से इस बात को कमेंट करें कि रब है मेरा और सचमुच इस गीत को दिल से गाएं, खुदावन की महिमा करें मिलके फिर से। ओ रब है मेरा, यीशु ही रब है मेरा, यीशु ही रब है मेरा, रब है मेरा, रब है मेरा, यीशु ही रब है मेरा, यीशु ही रब है मेरा, रब है मेरा। आसमां झुक जाता है यीशु तेरे नाम से, तूफान थम जाता है यीशु तूफान थम जाता है यीशु तेरे नाम से, तेरे नाम से जीवन मिले रिहाई। रब है, रब है मेरा, रब है मेरा, यीशु ही रब है मेरा, रब है मेरा, रब है मेरा, यीशु ही रब है मेरा, यीशु ही रब है मेरा, रब है मेरा, रब है मेरा, यीशु ही रब है मेरा, यीशु ही रब है मेरा, रब है मेरा, रब है मेरा, सब कुछ है मेरा, रब है मेरा, यीशु ही रब है मेरा, 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 रब है मेरा। कहीं रब है मेरा, मेरी परेशानियों में भी वो मेरा रब है, रब है मेरा, बीमारियों में भी वो मेरा रब है, रब है मेरा, जब तंगाई है जब मुसीबत है जब मेरा रब है। हालेलुया। रब है मेरा, यीशु ही रब है मेरा, यीशु ही रब है मेरा, रब है मेरा। सच में खुदावन तू हमारा रब है, यस लॉर्ड, तू हमारा खुदा है खुदावन। Yes. हम तेरे ही नाम से तो जिंदा है खुदावन। हम आज तेरे दर पे आए खुदावन यीशु Yes, मसीह। Lord. हम चाहते हैं खुदावन तू हमारा रब बन जाए, Yes. तू हमारा एक ऐसा खुदा है खुदावन
कि तू हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है। आइए एक बार फिर से उस खुदा से कहें, रब है तू मेरा, रब है मेरा, रब है मेरा, सच में रब है मेरा, रब है मेरा, रब है मेरा, रब है मेरा, यीशु ही रब है मेरा, रब है मेरा। सच में खुदावन तू बहुत महान है खुदावन यीशु, तो हमारे साथ हमेशा बना रहता है खुदावन। हम कुछ नहीं है तेरे बगैर खुदावन यीशु, हम चाहते हैं तू हमारा रब बन जाए, तो हमारे साथ रहे खुदावन, हम तेरे ही नाम को ले सके खुदावन यीशु मसीह, क्योंकि तूने हमें बनाया इसलिए है कि हम तेरे नाम को कह सके कि हाँ तू रब है हमारा। आइए इस गीत को गाएंगे, छू लो उसे वो करीब है, छू लो उसे वो करीब है, देख लो उसे देता वो जीवन तुम्हें। यस लॉर्ड, इस बात को कहने पाए। आइए कुछ देर इसकी आराधना करें, इसकी वर्शिप करें। और जो लोग बीमार हैं पिता परमेश्वर, उन्हें आप छू रहे हैं खुदा। हम विश्वास करते हैं खुदा और आपकी आराधना करते हैं। जितने लोग बीमार हैं, जो लोग देख रहे हैं पिता परमेश्वर, इस बात को मिलकर करें, छू लो उसे वो करीब है, देख लो उसे देता वो जीवन तुम्हें। आया जगत में वो मेरे लिए, आया जगत में वो मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, फिर से मेरे लिए मेरे लिए जगत में आया, मेरे लिए मृत्यु उठाया, मेरे लिए जिंदा हुआ, मेरे लिए आत्मा से वो मुझको देखो भरता है, लहू जो उसका शुद्ध करता है। आत्मा से वो मुझको देखो भरता है, लहू जो उसका शुद्ध करता है। मेरे लिए, मेरे लिए, Yes, Lord. मेरे लिए, मेरे लिए, फिर से मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए। आपने अपने लहू को बहाकर हमें मोल लिया है पिता परमेश्वर। आपने हमें छुड़ाया है बीमारी से, हर एक परेशानी से, हर एक श्राप से हमें आजाद कर दिया है पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी हमदो सिताइश कर सकें, ताकि हम आपके नाम को ले सकें पिता परमेश्वर, Yes, Lord. आपके नाम की स्तुति कर सकें, आपके नाम की प्रशंसा कर सकें और आपके नाम को धन्यवाद दे सकें पिता परमेश्वर। इस अच्छे संध्या के लिए पिता परमेश्वर, अच्छे शाम के लिए खुदा मसीह आपका शुक्रिया करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें जीवित रखा है और बचा के रखा है, ताकि आपकी महिमा और स्तुति और प्रशंसा करते चले जाए पिता परमेश्वर, और पृथ्वी के छोर तक आपके नाम की स्तुति प्रशंसा करने का। Yes, Lord. आप खुदा मसीह, इस काम के लिए आपने हमें बनाया है।
आपका धन्यवाद हो खुदा यीशु, आपके नाम की स्तुति। आत्मा से वो मुझको देखो करता है, लहू जो उसका शुद्ध करता है। आत्मा से वो मुझको देखो भरता है, लहू जो उसका शुद्ध करता है। मेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए, सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए शुद्ध करता है। मेरे लिए वो सबको शुद्ध करता है। तेरे उसने अपना लहू बहा दिया। मेरे लिए, तेरे लिए, फिर से मेरे लिए मेरे लिए वो स्वर्ग से आ गया। मेरे लिए उसने दुख उठाया, तेरे लिए उसने जी उठा, वो हमारे लिए जी उठा है। तेरे लिए आइए मिलकर गाएं कि वो मेरे लिए जी उठा, उसने मेरे लिए दुख को उठा लिया। उसने आपके लिए अपनी पीठ पर कोड़े खाए। वो सिर्फ आपको और हमारे लिए आया था, ताकि हमें छुटकारे की गीत से घेर ले, ताकि हमें उस जंजीर से आजाद कर सके जो शैतान ने बांध कर रखा था। शैतान की चंगुल से निकाल ले, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रंगीन होने पाए। उसने अपने लहू से खरीद लिया है, उसने अपने लहू से हमारा दाम चुका दिया है। उसने अपना लहू हमारे और आपके लिए बहा दिया। धन्यवाद। आइए उससे कहे खुदावन तेरे शुक्रगुजार हैं, तू हमारे लिए आया, तूने मेरे लिए लहू बहाया, तूने मेरे लिए छुटकारे के गीत से मुझे घेर लिया। खुदावन तूने मुझे आजाद किया, तूने मेरे घर की परिस्थिति को चेंज कर दिया। खुदावन तेरे शुक्रगुजार हैं। आइए कहे खुदावन तूने मेरे लिए अपने लहू को बहा दिया, तू मेरे लिए आया, तू मुझे आजाद कर दिया, तूने मेरे लिए लहू बहाया, तूने मेरे लिए दुख उठाया। आइए कहे मेरे लिए, मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे छुटकारे से गीत से घेर लिया, मेरे छुटकारे के गीत से घेर लिया है, छुटकारा दिया है खुदावन ने। यस लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं खुदावन कि तू हमारे लिए आया। आइए मिलकर कहें मेरे लिए खुदावन, मेरी दुनिया में आया परमेश्वर, तूने अपना लहू बहाया, हमें छुड़ाने को आया। यस लॉर्ड, तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज़ यहाँ है, आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज़ यहाँ है। कुछ होने पर है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है, कुछ होने पर
करके कहें, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। मानो खुदावन अद्भुत यहाँ पर होने पर है, क्योंकि तू हमारे बीच में है। यस लॉर्ड, यीशु मसीह जब तू हमारे बीच में होता है परमेश्वर, बिगड़े चीजें सही हो जाती है खुदावन, बिगड़े हालात ठीक है परमेश्वर, क्योंकि तू चंगा करने इस दुनिया में आया था परमेश्वर। तू अपने पिता से मिलाने आया था खुदावन। हम तेरे शुक्रगुजार है कि तूने हमारा रिलेशन पिता से बनाया है। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। सारी आदर की तू योग्य है परमेश्वर, सारी महिमा की तू योग्य है खुदावन। कुछ होने पर है, कुछ नया होने पर है। हमें यकीन है परमेश्वर, जब तू हमारे दिल में है, जब तू हमारे मन में परमेश्वर, हमारी कड़वाहट, हमारी गंदगी तेरे नाम से निकलने वाली है, और तू हम सबको नया करने वाला परमेश्वर है। तू सब कुछ नया करने वाला परमेश्वर है। खुदावन शुक्रगुजार है, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तू नया करने वाला खुदावन है। हमारी परिस्थितियों को बदल देता है। हमें यकीन है परमेश्वर, तो हमारे बीच में और कुछ अद्भुत करने वाला है। खुदावन हम धन्यवाद देते हैं, जब इस वक्त सब तरफ कोरोना वायरस फैला हुआ है, सब लोग भयभीत है, लेकिन परमेश्वर तू अपने बंदों को नई आग से भरता है, नया आनंद देता है परमेश्वर, क्योंकि तू ना तो ऊँघता है ना तो सोता है। इंसान बीमारियों को देखकर, बाहर के हालात को देखकर अपने घर में बंद रह सकता है, लेकिन हमारा आसमान का खुदा घर में भी काम करता है और वो बाहर में भी काम करता है, क्योंकि वो तो आत्मा है, वो हर जगह उपस्थित है। उसका काम कभी रुकता नहीं है, उसका काम कभी बीमारी से रुकता नहीं है, वो हर वक्त काम करता है। धन्यवाद यीशु कि तू सोता नहीं है, तू ऊँघता नहीं है। धन्यवाद यीशु, तू हमारी ओर कान लगाए रहता है। यस जीसस, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। आइए फिर से इसकी दुआएं आत्मा से करता है। आत्मा से वो मुझको देखो भरता है, लहू जो सिका शुद्ध करता है, शुद्ध करता है उसका लहू। आत्मा से वो मुझको देखो भरता है, लहू जो सिका शुद्ध करता है, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे धन्यवाद करते हैं कि आज आपने हमसे बातें की है खुदावन। हम चाहते हैं खुदावन, जो लोग इस लाइव को देख रहे हैं खुदावन, हम चाहते हैं अगर कोई बीमार है तो प्रभु उसके जीवन में इसी वक्त काम करिए खुदावन मसीह। चाहते हैं बीमार चंगे होने पाए खुदावन इस आराधना के बदौलत खुदावन मसीह। आपकी रूह काम करने वाली हो सके खुदावन। सब चीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे की आराधना को, वचन को दिए जाने को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन मसीह। सारी चीजों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन, और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें संभाला है, अब तक जीवित रखा है खुदावन मसीह। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने आज का दिन दिखाया हमें और जीवित रखा है, संभाल कर रखा है, और उसके उपस्थिति में आज हम लोग बैठे हुए हैं। इसके लिए हम खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद करते हैं संजीव भैया का कि उन्होंने ये मौका दिया कि हम इस खुदावंद की महिमा कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं। इसके लिए हम
धन्यवाद करते हैं संजीव भैया का। और मेरे साथ एक वचन निकाल लेंगे, भजन 118 और उसका 1। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहाँ लिखा है यहोवा का धन्यवाद करो और उसकी करुणा सदा की है। कई बार क्या होता है, हम लोग खुदा यीशु मसीह को धन्यवाद नहीं देते हैं। हम लोग की परिस्थितियां खराब हो जाती हैं तो हम लोग धन्यवाद देना छोड़ देते हैं, उस खुदा को भूल जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि शायद वो खुदा सुन नहीं रहा है, लेकिन आपसे एक बात कहना चाहते हैं, वो खुदा हमारी ओर हमेशा कान लगाए रहता है, अपनी आंखों को लगाए रहता है और हमारी ओर अपने ध्यान को किए रहता है। देखता है मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरे साथ बना रह रहा है, मेरी बातों में बना रह रहा है कि नहीं बना रह रहा है। और मेरे साथ एक और वचन निकालेंगे, इब्रानियों 13 और उसकी 5वीं आयत। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। क्या लिखा है? मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। वो खुदा हमारी ओर आंखें लगाए रहता है, हमारी ओर अपने कान को लगाए रहता है, हमारी दुआई को सुनता है। हम जब उससे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो हमारी सुनता है और उसके कान हमारी ओर लगे रहते हैं और वो ना हमें छोड़ता है और ना कभी त्यागेगा। और एक और वचन निकाल लेंगे, भजन 105 और उसकी 1। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। क्या लिखा है? यहोवा का धन्यवाद करो। हमें उसके नाम को धन्यवाद देना है, चाहे परिस्थितियां खराब हो, चाहे अच्छी हो, चाहे कोई भी हमारे जीवन में कोई खराब काम भी हो गया हो, तो भी उस खुदा को धन्यवाद देना नहीं छोड़ना है। हमें उस खुदा को धन्यवाद देते रहना है, उससे प्रार्थना करना है कि क्योंकि हमारे ओर वो अपने कान को, अपनी आंखों को लगाए रहता है, देखता है कि मेरा बेटा कर क्या रहा है, मेरे वचनों पर चल रहा है या नहीं चल रहा है। लेकिन इसीलिए यहाँ लिखा है यहोवा का धन्यवाद करो। हमें उस खुदा को धन्यवाद देते रहना है, चाहे परिस्थितियां खराब हो चाहे अच्छी हो, तब भी हमें उस खुदा को धन्यवाद देना है और उससे प्रार्थना करना है और देश देश के लोगों में जाकर उसके नाम का प्रचार करना है। और एक और वचन निकाल लेंगे, भजन 34 और उसकी 15वीं आयत। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। दाऊद इस बात को कह रहा है कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी दुहाई पर लगे रहते हैं। यहोवा की आंखें हमारे ऊपर हमेशा लगी रहती है। वो देखता है कि मेरा बेटा या मेरी बच्ची मेरे ऊपर ध्यान दे रही है या नहीं दे रही है। वो इसीलिए हमारी ओर आँख ही लगाए रहता है, अपनी आंखें को लगाए रहता है और अपने कान को लगाए रहता है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो हमें क्या करना है? हमें खुदा यीशु मसीह का धन्यवाद दिन प्रतिदिन, जैसी भी परिस्थिति हो, खराब हो चाहे अच्छी हो, हमें धन्यवाद देना नहीं छोड़ना है। प्रेज़ लॉर्ड। हम चाहेंगे तरुण भाई वचन में। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए, इस सुंदर वक्त के लिए कि परमेश्वर ने ये समय दिया कि हम लाइव परमेश्वर की आराधना करने पा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज का टॉपिक है परमेश्वर के लिए गंभीर हूं। हालेलुया। क्या आज आप परमेश्वर के लिए गंभीर हैं? ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत कुछ रखता है। और एक जगह बात लिखी है बाइबल में ही, परमेश्वर के लिए और उसके कामों के लिए क्या होना है? हमें गंभीर होना है। क्यों गंभीर होना? क्योंकि जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब आप परमेश्वर के कामों में अपना हाथ बटाते हैं, अपने परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, परमेश्वर के लिए गीत गाते हैं, परमेश्वर के लिए आराधना करते हैं,
अगर कोई भी काम परमेश्वर के लिए करते हैं तो उससे क्या होती है, आपकी आत्मिक उन्नति होती है, और क्या होती है, आपको आशीष परमेश्वर क्या करता है, देता है। बाइबल में जब हम प्रेरितों का काम पढ़ेंगे और उसमें बहुत अच्छी बात लिखी है। बाइबल में जब हम प्रेरित पौलुस के बारे में देखते हैं, प्रेरित पौलुस के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वह परमेश्वर के कामों के लिए क्या था, गंभीर था। वह परमेश्वर के कामों के लिए हमेशा तत्पर रहता था, तैयार रहता था, और इसलिए उसने बहुत सी कलीसियाओं को क्या किया, स्थापित किया। अपने समय की वो चीजों में क्या किया उन्होंने, कलीसियाओं को स्थापित किया, और परमेश्वर में क्या किया, बढ़ता गया। और बताना चाहेंगे वह सबसे अधिक गैर भाषाओं में बातें करता था। हालेलुया। और परमेश्वर उसका मार्गदर्शन करता था। प्रेज लॉर्ड। जब हम उसकी गंभीरता को समझते हैं, जब हम परमेश्वर की गंभीरता को समझते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान लगाते हैं, जब परमेश्वर की बातों के विषय में जब हम गंभीर होते हैं, तो क्या होता है कि वो हमारा क्या करता है, मार्गदर्शन करता है। वो हमें नई नई चीजें बताता है, नई नई बातें समझाता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर पौलुस परमेश्वर के कामों के लिए इतना गंभीर ना होता तो क्या होता, आज कलीसियाएं नहीं स्थापित हो रही होती। आज क्या होता, लोग उन्हीं चीजों में फंसे रहते, उन्हीं सारी चीजों को करते रहते जो क्या करते थे, जो इंसान की आत्मिक जीवन को क्या कर रही थी, खराब करती जा रही थी। हालेलुया। लेकिन उसने क्या किया, ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया, परमेश्वर के लिए क्या किया, उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने आप को, अपने चीजों को क्या किया, परमेश्वर के लिए छोड़ दिया। हालेलुया। और उसका नाम क्या है, परमेश्वर की पत्री में लिखा गया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में आया, उसका नाम प्रेरितों के साथ उसका नाम क्या हुआ, जोड़ा गया इस काम को करने का। हालेलुया। और आगे हम देखेंगे कि लेकिन पौलुस का ध्यान सिर्फ परमेश्वर की ओर था, ना कि चीजों की ओर, ना कि दुनियावी चीजों की ओर। आज हमारा ध्यान क्या होता है, दुनियावी चीजों की ओर चला जाता है। दुनिया में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, या बगल में क्या हो रहा है, हमारा ध्यान क्या होता है, भटक जाता है, जिससे कि हम क्या हो जाते हैं, अपने डिस्ट्रैक्शन से क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं। अपना जो हमारा चलना होता है एम बना के परमेश्वर की ओर, उससे क्या होते हैं, भटक जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है कि सबसे अधिक वो क्या किया, उसके जीवन को हमें देखना है, पौलुस के कि उसने क्या क्या काम किए, और उसने सुसमाचार को क्या किया, सबसे अधिक फैलाया। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि लोग उसके कामों के प्रति, उसके गंभीरता को क्या करते हैं, नहीं समझते हैं। आज बहुत से लोग, जो बहुत से क्रिश्चियन है, क्या करते हैं, परमेश्वर की गंभीरता को उसको समझते नहीं है। लेकिन पौलुस के विषय में क्या लिखा है कि वो, उसके अंदर एक जुनून था। वो क्या करता था, परमेश्वर के कामों के लिए उसके अंदर एक जुनून था। वो प्रचार करता था, वो परमेश्वर के कामों के लिए हर जगह जगह जाता था, देश देश में जाके कलीसियाओं को स्थापित किया उनने। आज लोगों के जीवन में क्या है, वो जुनून नहीं है। हालेलुया। कि कैसे परमेश्वर के लिए क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। लेकिन परमेश्वर के लिए उनके जीवन में क्या है, आज जुनून नहीं है। इसी कारण क्या हो रहा है, लोग परेशानियों में फंसे रहते हैं, लोग तकलीफों में रहते हैं, लोग तरह तरह की झगड़ों में रहते हैं, लोग गलत संगति में रहते हैं। हालेलुया। लेकिन आज जब लोग के ऊपर थोड़ी सी सताव आता है, थोड़ा सा दुख आता है, तो क्या होता है, वो छोड़ देते हैं परमेश्वर का साथ छोड़ देते हैं, परमेश्वर की आराधना करना छोड़ देते हैं। थोड़ी सी बीमारी क्या आ गई, परमेश्वर का नाम लेना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, प्रार्थना दुआ करना छोड़ देते हैं, चर्च जाना छोड़ देते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, उसकी आराधना करनी है। हालेलुया। हालेलुया। जिस तरीके से पौलुस ने किया, उसकी पत्री को निकालना चाहेंगे, प्रेरितों के काम 11। सॉरी, प्रेरितों का नहीं,
दूसरा कुरिन्थियों निकालेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसकी 24वीं आयत। पांच बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है, 5 बार क्या किया पौलुस ने, 39 कर कोड़े खाए। हालेलुया। किस कारण? परमेश्वर की गंभीरता के कारण। उसके जीवन में क्या था? परमेश्वर की गंभीरता थी। अगर वो सोचता कि अरे चोट लगेगी, अरे मार खाएंगे, कैसा लगेगा, सबके सामने बेइज्जती होगी, सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा, लेकिन उसने उस चीज को सहा। और आगे पढ़ देंगे। 3 बार मैंने बेटे खाई, एक बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। और बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। हालेलुया। अब क्या कह रहा है कि हर जगह उसको जोखिमों का सामना करना पड़ा, हर जगह उसको तकलीफों का सामना करना पड़ा। जहाँ कहीं भी वो प्रचार करने जाता था, वहाँ पे जो लोग रहते थे, कुछ लोग रहते थे वहाँ पे, क्या करते थे? उसको सताने लगते थे, उसको परेशान करने लगते थे। हालेलुया। इसलिए वो क्या करता था? कलीसियाओं को स्थापित कर देता था और वहाँ पे एक अगुवे को नियुक्त कर देता था ताकि उससे वो बातचीत करे पत्री के द्वारा। हालेलुया। और उसने ऐसे ही जगह जगह जाके प्रचार किया, जगह जगह, हर जगह जाके परमेश्वर के कलाम को बांटा। हालेलुया। किस लिए? परमेश्वर के प्रति गंभीरता को, उसके अंदर वो गंभीरता थी कि वो परमेश्वर के कलाम को बांटा और परमेश्वर के वचन को क्या किया? लोगों में समझाया। हालेलुया। आज देखते हैं कि लोग अगर जरा सा सताव हो जाता है, जरा सा कोई बोल देता है, तो क्या करते हैं? परमेश्वर का वचन वहां नहीं बांटते हैं, वहां प्रचार करना छोड़ देते हैं। हालेलुया। और एक और देखेंगे जो मिलेगा, एक और बात जो आपको मिलेगी, न्याययुग 13, न्याययुग 13 शिमशोन के बारे में देखेंगे, क्या उसके जीवन में क्या हुआ। आज लोग किस तरीके से फंसे हुए हैं चीजों में, किस तरीके से परेशानियों में फंसे हुए हैं। हालेलुया। लेकिन जब इसके जीवन में क्या देखते हैं, वो क्या करता है? लिखा है, इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उसको फलिस्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। दानियों के कुल का सोरावासी मानोह नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा, इसलिए अब सावधान रह। किस लिए सावधान कर रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर की गंभीरता को लेकर आया। हालेलुया। वो परमेश्वर से क्या किया? गंभीरता को लेकर आया है और उसको बता रहा है। फिर 5वीं आयत में कह रहा है कि क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजिर होगा। हालेलुया। वो जन्म से ही क्या करेगा? परमेश्वर का नाजिर होगा। जो नाजिर रहते थे उनकी बाल बड़े रहते थे और उनकी दाढ़ी रहती थी, और वो क्या करते थे? परमेश्वर की आराधना करते थे, सिर्फ परमेश्वर के ही कामों में सिर्फ वो लिप्त रहते थे। हालेलुया। और इजरायलियों को फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। अब उसके लिए एक योजना थी परमेश्वर की कि वो क्या करेगा? फलिस्तियों के हाथ से इजरायलियों को छुड़ाने के लिए उसको रखा था। उसको इस चीज के लिए रखा था ताकि वो इजरायलियों को छुड़ाए फलिस्तियों के हाथ से। लेकिन हम देखते हैं कि उसके जीवन में क्या था? वो परमेश्वर के प्रति गंभीर नहीं हो पाया। गंभीर ना रहने के कारण वो क्या हुआ? वो सताव को सहा, वो परेशानियों को सहा और क्या किया उसने?
आगे देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है बाइबल में। जब हम देखते हैं कि शिमशोन के बारे में पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि शिमशोन को परमेश्वर ने फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने के लिए रखा था, और परमेश्वर का खास अभिषेक क्या था, शिमशोन के ऊपर था। हालेलुया। उसका परमेश्वर का खास अभिषेक जो था उसके ऊपर था, लेकिन वो गंभीरता को नहीं समझा। और क्या हुआ, जिन फलिस्तियों के हाथ से उसे छुड़ाना था इजरायलियों को, उसी फलिस्तियों के हाथ में पड़कर वो क्या हुआ, मारा गया। हालेलुया। जिसे परमेश्वर के स्वर्गदूत के द्वारा उसकी माँ से जो बातें की थी परमेश्वर ने कि ये मेरे काम को करेगा, हालेलुया, उस काम को क्या हुआ, वो सफल नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के कामों के लिए क्या था, गंभीर नहीं था। हालेलुया। आज हमें क्या होने की जरूरत है, गंभीर होने की जरूरत है परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए। जिस भी परिस्थिति में है, जिस भी कंडीशन में है, हमें क्या करना है, परमेश्वर की सिर्फ वर्शिप करनी है, सिर्फ परमेश्वर के नाम को क्या करना है, ऊंचा उठाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और चाहेंगे कि आप सबके जीवन में क्या हो, परमेश्वर के काम के प्रति आप सब गंभीरता से उसको लें और गंभीर हो परमेश्वर के कामों के प्रति, उसकी आराधना के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि दिन क्या है, बुरे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए क्या करो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि क्या है, दिन बुरे हैं। हालेलुया। ये अंत का समय चल रहा है और प्रभु यीशु मसीह का आने का जो समय है वो बहुत ही क्या है, निकट है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर की गंभीरता को, परमेश्वर की वचन को, परमेश्वर की सामर्थ्य को क्या मांगना है। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के शुक्रगुजार है कि परमेश्वर ने इतना अच्छा मौका दिया ताकि हम सब मिलकर फिर से खुदावन की महिमा के लिए एक साथ उसकी आराधना में बैठें। और हम लोग शुक्रगुजार हैं कि भैया को, कि हम लोग को अपना समय निकाल कर, कीमती समय निकाल कर और ये स्लॉट दिया ताकि हम लोग खुदावन की महिमा कर सकें। और मैं चाहूँगा मेरे साथ आयत निकालेंगे, जल्दी जल्दी से आयत को बढ़ेंगे, और जो आपको मिलेगा यशाया 1 और उसके 19 में, मैं चाहूँगा जल्दी से इसको निकाल के पढ़ देंगे। बहुत ही गजब लिखी गई है, इसको पढ़ देंगे। यशाया 1 के 19 में। जी। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। बस। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ को खाओगे। कई बार हम क्या होता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान पाते हैं, उसके वायदों को हम पूरा नहीं कर पाते हैं, परमेश्वर की बातों को नहीं मान पाते। लेकिन परमेश्वर बता रहा है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होगे। परमेश्वर के जब आप और हम आज्ञा जब मानते हैं तो आसमान का खुदा हमें उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। वो चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को मान के सिद्धता की ओर बढ़ें। वो चाहता है कि हम सबको स्थिर करके अपने कामों में इस्तेमाल करें। तो खुदावन की शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर हम सबको सिखाता रहता है कि मेरी आज्ञाओं को मानो तो मैं तुम्हें उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा। परमेश्वर इतना भला है जो कह रहा है मुझे परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। इतना बड़ा आसमान का खुदा हमारे और आपके लिए इतना छोटा बन जा रहा है, कह रहा है कि मुझे परख कर देख लो कि मैं कैसा भला हूँ। सचमुच हम सब उस पर विश्वास करते हैं और वो हमारा खुदा, हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है और वो हमें उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा, अच्छी अच्छी चीज़ें देगा जिसकी हमें आवश्यकता है। परमेश्वर अपने समय के अनुसार पूरा करेगा। और आपको उसकी कहानी बताना चाहते हैं, आपने सब इसकी कहानी बहुत बार पढ़ी होगी, बहुत बार सुनी होगी। अमीर व्यक्ति की सुनी है ना आप लोगों ने, अमीर व्यक्ति की। वो यीशु मसीह के पास जाकर कह रहा है कि हे उत्तम गुरु, मुझे स्वर्ग के राज में प्रवेश करना है, मैं कैसे करूं? तो यीशु मसीह कहा कि तुम आज्ञा को तो जानते हो। तो कहा हाँ मानते हैं, बचपन से लड़ापन से मानते आए हैं। लेकिन यीशु मसीह उसकी तरफ बड़े प्यार से उसको प्यार किया, देख कर कहा कि तुम्हें अभी भी एक बात की घटी है। उसने कहा कि क्या घटी है? वो परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें अभी भी एक बात की घटी है, तुम तो आज्ञाओं को मान रहे हो लेकिन तुम में एक बात की घटी है। क्या घटी थी मालूम है? आप सबको मालूम होगी, इसके अंदर यही घटी थी कि वो बहुत ज्यादा अमीर था और अपना धन किसी को नहीं बांटना चाहता था। तो यीशु मसीह ने कहा
कि अपने धन को कंगालों में बेच दो, कंगालों को दे दो, सॉरी कंगालों को दे दो, सब कुछ बांट दो अपना और मेरे आके पीछे हो लो। वो क्या हुआ, उदास हो गया। वो कहा अरे बाप रे, इतने साल से इतनी मेहनत से भैया हम पैसा कमाए है और देखो 1 मिनट में चुटकी में आके दे दो, सब खत्म और क्या पीछे हो लो। भैया क्या मिलेगा, इतने साल का शान और शौकत, इतनी बड़ी घर, इतना बड़ा मकान, इतना बड़ा पैसा हम गरीबों को बांट दें जो हमारे तुल्य भी नहीं है, हमारे बराबर भी नहीं है, हम उनको बांट के आपके पीछे हो ले। ना भैया ना। वो क्या हुआ, उदास होके चला गया। अरे तुम जिसके पास गए थे वो मालूम है कौन है, वो यीशु मसीह है, जो लंगड़ों को चंगा करके लोगों की भीड़ उसके पीछे आ रही है। तुम उसके भीड़ को नहीं देख रहे हो और कह रहे हो कि, और उदास होके चले जा रहे हो और कह रहे हो कि स्वर्ग का राज चाहिए। मालूम है हमारे और आपके अंदर यही कमी होती है कि हम अपनी चीज़ों को त्यागना नहीं चाहते हैं, अपनी चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते हैं और चाहते हैं कि हर एक अच्छी चीज़ें परमेश्वर की फटाफट से हमें मिल जाए। कैसे मिलेगी, जब हम अपने आप को शून्य करेंगे, जब अपनी चीज़ों को हटाएंगे, जब हम खाली होंगे तभी तो परमेश्वर भरेगा अपनी सामर्थ से। अपनी चीज़ों को हम लोग को निकालना है और आसमान के खुदा की बात को मानना है। वो आसमान खुदा हर वक्त भरने के लिए तैयार है। वो तो कह ही रहा कि मेरी बातों को मानो, मैं तुम्हें अच्छी चीज़ें दूंगा, मैं तुम्हें उत्तम पदार्थों से तृप्त होऊंगा। कब, जब वो हम उसकी बातों को मानेंगे, उदास नहीं हो जाएंगे। जब वो कहेगा कि तुम अपनी सारी संपत्ति बेच दो, तुम मेरे लिए घर बार को छोड़ दो, तुम मेरे लिए दुख उठाओ, तो क्या हमें उदास नहीं होना है। जिसके हम लिए दुख उठाएंगे वो तो राजाओं का राजा है, उसने तो पूरी दुनिया बना दी है, हम उसके लिए दुख उठा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम उसके पीछे होकर उसके दुख में सहभागी हों। जिस तरह से भाई तरुण ने बताया कि पौलुस भी बड़े दुखों के साथ परमेश्वर की सेवा करता था, यीशु मसीह की सेवा करता था। उसको लोग मारते थे, बेतों से मारते थे, लाठी से मारते थे, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर की सेवा करना नहीं छोड़ा। और जितनों ने उस पर विश्वास किया है उन्होंने अनंत जीवन को पाया है, लेकिन उससे पहले बहुत से दुखों को भी उठाया उन्होंने। तो हम सबको यीशु मसीह के साथ उसके पीछे चलना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है और दुख उठाना है। यहाँ पे अमीर व्यक्ति तो उदास होकर चला गया, वो यीशु मसीह की बात को नहीं माना। लेकिन मालूम है कुछ लोग हैं जो बड़े गजब के लोग हैं, एक ही झटके में तुरंत यीशु मसीह की बात मान लिए हैं। और मैं आपको ले जाना चाहूँगा, जो आपको मिलेगा मत्ती 4:18 में। फटाफट से इन लोग बात मान ली यीशु मसीह की और यीशु मसीह के पीछे हो रही है। ना कोई सवाल कर रहे हैं, ना कोई बात कर रहे हैं, यीशु मसीह के पीछे तुरंत हो लिए हैं, क्योंकि उन्हें दिख गया है कि ये जो बुला रहा है ये कोई और नहीं, ये यीशु मसीह है। ये तो आसमान का खुदा है जो हमारे परिस्थितियों को ठीक करके हमें उत्तम पदार्थ से तृप्त करेगा और अपने अनंत जीवन देगा। निकाल के पढ़ देंगे फटाफट से, जो आपको मिलेगा मत्ती 4:18 में। गलील की झील के किनारे हाँ फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, जी उसके और भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। बस प्रेज लॉर्ड। यहाँ पे यीशु मसीह उन लोगों को जाल डालते हुए देख रहा है। वो लोग जाल मछली पकड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे, जाल को डाल रहे थे और यीशु मसीह देख रहा है और यीशु मसीह उनसे कह रहा है कि मेरे पीछे चले आओ। अब आगे क्या होता है पढ़िएगा। तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे वो लोग मछली को पकड़ रहे और यीशु मसीह कह रहा है कि मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। और वे तुरंत जालों को छोड़कर क्या किए, उसके पीछे हो लिए। अरे गजब की बात है। अरे इतना अमीर इंसान, इतने शान और शौकत से रहने वाला इंसान, इतने अच्छे से खाने पीने वाला इंसान, इतनी अच्छी तालीम पाने वाला इंसान यीशु मसीह के बात को नहीं मान रहा। और एक ये मछुए जो मछली पकड़ दे नाव पे, उसकी बात को तुरंत मान के उसके पीछे हो ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने मन को दीन कर दिए। वो लोग जान गए कि ये कोई और नहीं जो हमें बुला रहा है, ये तो हमारा यीशु मसीह है, ये तो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, इसके पीछे हो लो। और वो क्या किए, उसके पीछे तुरंत हो लिए, अपने जालों को भी छोड़ दिए, उसके पीछे हो लिए। और यीशु मसीह कह रहा, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। अरे बाप रे, परमेश्वर सचमुच इतना बड़ा और इतना महान है। वो सचमुच हम सबको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाता है। ऐसा नहीं है कि हम इसको पकड़ के जेल में डाल देंगे, ये नहीं बनाने की कोशिश कर रहा है। यीशु मसीह मनुष्यों को, मतलब ये कहना चाह रहा है कि आत्माओं को जितवाऊंगा, मैं तुमको इस्तेमाल करके बहुत से लोगों के जीवन को सही कर दूंगा और वो भी अनंत जीवन पाएंगे। यीशु मसीह के पीछे ये लोग हो लिए और ये लोग अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह के चेले भी दुख उठाए, बहुत दुख उठाए। हमें यीशु मसीह के साथ चलना है तो दुख भी आएगा और हमें उठाना है, उसके साथ उसकी महिमा करना है। वो हमारा आसमान का खुदा है और हम सबको हर एक बीमारी से, हर एक गरीबी से मुक्त करता है। यीशु मसीह के चलिए फटाफट उसके पीछे हो लिए और तुरंत उसकी बातों को मान लिए और उन्होंने अनंत जीवन पाया। सचमुच हमें उसकी बातों को मानना है
उसकी बातों पे चलना है और उसके कलाम को ऊंचा उठाना है। और एक और आयत आपको पढ़ाना मांगता हूँ जो आपको मिलेगा मत्ती 7:13 में। जी, मत्ती 7:13 में निकाल के पढ़ देंगे। सकेत फाटक से प्रवेश करो, हाँ, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। बस बस, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है सके लोग बड़े अमीर, जो अमीर था वो तो उसी मार्ग पे चल रहा था, सकरे मार्ग पे, अरे सॉरी, चौड़े मार्ग पे चल रहा था, बड़े आराम से मार्ग पे चल रहा था, अपने विनाश की ओर जा रहा है। उसे तो नहीं मालूम है, उसे तो लग रहा है कि हमारे घर वाले हमें अच्छी तालीम दे रहे हैं, हमारे माँ बाप हमें अच्छी तालीम दे रहे हैं, हमें स्कूल में भेजे हैं, हमारे पास इतना पैसा है, मोहल्ले में हमारी इतनी इज्जत है, हम तो अच्छी तालीम पाए, हम कैसे विनाश के रास्ते में जाएंगे। यीशु मसीह मुझसे कह रहा है, बताओ कि तुम सब कुछ कंगालों में बांट दो, मेरे पीछे हो लो। अरे क्या मिलेगा, हमारे घर में इतनी अच्छी तालीम है, सब कुछ इतने आराम से जी रहे हैं, आप कह रहे कि मैं सब कुछ बेच के कंगालों, मेरे पीछे हो लो, मुझे क्या मिलेगा। लेकिन मालूम है चेले फटाफट उसकी बात को मान लिए, क्योंकि चेलों को यीशु मसीह बुलाया, आपको भी बुलाता है, हम सबको बुलाता है, उसने अपनी संगति में बुलाया और अपनी आराधना करवाता है। और यहाँ पे बात लिखी हुई है, फाटक सरल मार्ग विनाश को जो पहुंचाता है। वो अमीर व्यक्ति विनाश की ओर जा रहा था, उसे लग रहा है कि अच्छा मार्ग है, उसे लग रहा है कि मज़ा आ रहा है, अमीर है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन यीशु मसीह उसे बुला रहा है, लेकिन वो उदास होकर चला गया, यीशु मसीह के बात को माना ही नहीं और वो विनाश की ओर चला गया। बड़ा आसान है, बड़ा आराम है, बड़ा अच्छा मार्ग है, इसमें कोई दुख नहीं है, आराम से जी रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, अचानक खत्म हो गए और हम कहाँ मिले, नर्क में। यीशु मसीह हम सबको चाहता है कि हम उसके साथ दुख उठाकर उसकी महिमा करते हुए अनंत जीवन को पाएं। वो नहीं चाहता है कि आप और हम नाश होएं, आराम की ज़िंदगी जीकर परमेश्वर से दूर हो जाएं। वो चाहता है कि हम सब उसकी बातों को मानकर उस पर अमल करें और उसके अनंत जीवन को पाएं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े ही हैं उसे पाते हैं। बहुत से अमीर लोग मिलेंगे, उदास होकर चले जाएंगे, लेकिन थोड़े लोग हैं जो सकेत फाटक से प्रवेश करेंगे, जो कठिन मार्ग को चुनेंगे, जो परमेश्वर के साथ दुख उठाकर उसके साथ आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से पौलुस दुख उठाकर यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ा था और आगे बढ़ा और उसने अनंत जीवन को पाया। सचमुच हम सब खुदा के शुक्रगुजार हैं कि हम सबको परमेश्वर ने चुना है। हम सब के ऊपर जब दुख आएगा तो हमें घबराना नहीं है, हमें चिंता नहीं करना है कि अरे दुख आ गया, आप कैसे करेंगे, अरे बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर बीमारी है, इतनी बड़ी परेशानी हमारे घर में, हमें घबराना नहीं है। हमें मालूम है हमारा यीशु मसीह जिंदा है और वो हम सबको छुड़ाने की सामर्थ रखता है। उसके पीछे हो लेना है और उसकी बातों को मानना है, क्योंकि उसके जब साथ चलते हैं तो वो हमें अनंत जीवन देता है। हम इस पृथ्वी पर खत्म नहीं होंगे, क्योंकि हमने उसके साथ उसके नाम को जान लिया है, हमने उसके पीछे हो लिए हैं, उसको मान लिए हैं। हम पृथ्वी पर खत्म नहीं होंगे, लेकिन आसमान के खुदा ने हम सबको, आसमान का खुदा हम सबको जीवन देगा, अनंत जीवन देगा। और धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने इतना अच्छा मौका दिया। और बस एक और आयत आपको पढ़ाकर ख़त्म करना चाहूँगा, जो आपको मिलेगा लूका के किताब में 13:24 में, लूका 13:24 में। हाँ, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, हाँ, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। आगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए खटखटा कर बस। कहने लगो, हाँ, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे। बस प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे कह रहा है सकेत द्वार से प्रवेश करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। हमें इसी पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर की बातों को मान लेना है। जब समय खत्म हो जाएगा, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम कैसे परमेश्वर की बातों को मानेंगे, उसके वचन पर कैसे विश्वास करेंगे, कैसे अनंत जीवन को पाएंगे। कहीं देर ना हो जाए, हम खटखटाएं वो हमारे लिए ना खोले, कहे कि द्वार बंद हो चुका है। हमें आसमान की खुदा की बातों को मान लेना है, उदास नहीं हो जाना है। हमारा आसमान का खुदा हमेशा बुलाता है। अब 1000 गलती करेंगे वो माफ़ करेगा, लेकिन आसमान के खुदा के रास्ते को चुनना हमारे हाथ में है। आदम और हवा को भी चुनने के लिए परमेश्वर ने छोड़ा था, हमें भी चुनना है, हमें भी उसकी बातों को मानना है और उसके अनंत जीवन को पाना है। वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, वो नहीं चाहता कि कोई भी खत्म हो, वो चाहता है कि उसके साथ मिलकर उसकी आराधना करें, हमेशा के लिए उसके साथ रहें, क्योंकि उसने हम सबको इसीलिए बनाया है ताकि उसकी आराधना हम सब साथ में मिलके करने पाएं।
खुदावन की शुक्रगुजार। यहाँ पे इसीलिए कहा गया है सकेत मार्ग से प्रवेश करने का यत्न करो। हमें तैयारी करना है कि हम दुख उठाकर उसके साथ उसके सहभागी होने पाए, उसके पीछे होने, उसकी आज्ञाओं को मान लें, उसके साथ चलें। परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हम सबको दुख के भट्टी में डालकर परखता है और हमें और भी मजबूत करता है, ताकि अपनी विधियों को सिखा सके, ताकि अपने वचनों में और भी मजबूत कर सके और परमेश्वर अपने कलाम में हम सबको और भी आगे बढ़ा सके। और खुदावन का धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि दिया। भैया लोग का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस स्लॉट को दिया ताकि आराधना करें, हम सब मिलकर, हम सब भाई मिलकर उसकी आराधना करें और धन्यवाद देंगे। और यीशु मसीह के लिए क्या हम सब खुश हैं आज के समय में, जब सब तरफ लॉकडाउन है, सब तरफ लॉकडाउन नहीं है, लेकिन अभी हम लोग अपने घर में, बारिश का समय चल रहा है और अपने घर में लाइव कर रहे हैं, लाइव देख रहे हैं। खुदावन का धन्यवाद देते हैं कि हम सबको परमेश्वर इतने आनंद से भरा है और परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। हम सब एक गीत में चलेंगे और उसकी आराधना करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। सिंहासन पर विराजमान है जो, उस परमेश्वर की प्रजा है हम। सिंहासन पर हमारा परमेश्वर विराजमान है और हम सब उसकी प्रजा है। वो हम सबको सीधे मार्ग पर लेके चलता है, वो हम सबको सकेत द्वार से प्रवेश करना सिखाता है, दुख के भट्टी में डालकर हम सबको मजबूत करना चाहता है। आइए इसके लिए मिलकर गीत गाएंगे और दुआ करके इस लाइफ को खत्म करेंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। सिंहासन पर जो विराजमान है जो, उस परमेश्वर की प्रजा है हम। सिंहासन पर विराजमान है जो, उस परमेश्वर की प्रजा है हम। तो आओ उसकी स्तुति करें एक साथ, छोड़ेगा न कभी हमारा साथ। तो आओ उसकी स्तुति करें एक साथ, छोड़ेगा न कभी हमारा साथ। सिंहासन पर विराजमान जो, सिंहासन पर विराजमान जो, सिंहासन पर विराजमान जो, उस परमेश्वर की प्रजा है हम। तो आओ उसकी स्तुति करें एक साथ, छोड़ेगा न कभी हमारा हाथ। तो आओ उसकी स्तुति करें एक साथ, छोड़ेगा न कभी हमारा हाथ। उसके लहू से धुल करके हुए हैं पवित्र जाति, बड़ी प्रशंसा के योग्य परमेश्वर हमारा है साथी। उसके लहू से धुल करके हुए हैं पवित्र जाति, बड़ी प्रशंसा के योग्य परमेश्वर हमारा है साथी। सनातन से जो सनातन तक है, सनातन से जो सनातन तक है। तो आओ उसकी स्तुति करें एक साथ, छोड़ेगा न कभी हमारा साथ। तो आओ उसकी स्तुति करें एक साथ, छोड़ेगा न कभी हमारा साथ। तो आओ उसकी स्तुति करें एक साथ, छोड़ेगा न कभी हमारा हाथ। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। खुदा यीशु मसीह, सर्वशक्तिमान खुदा यीशु मसीह आपके समीप आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जो लोग इस लाइव को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं खुदा, जितना वचन आज सुना गया पिता परमेश्वर, वो 100 गुना फलों को लेकर आए पिता परमेश्वर। अंधकार की शक्तियां नहीं चुरा न सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह इस सामर्थी नाम से
खुदा यीशु मसीह जो लोग देख रहे हैं, खुदा यीशु मसीह उनके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हो और आपके नाम की स्तुति प्रशंसा लोग करने पाए, अपने घरों में रहकर अपने परमेश्वर को